हेलो। चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। हम नामदत्त यादव आप लोगों को आज हिंदी के 30 क्वेश्चन के अभ्यास कराने वाले हैं। चलिए देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अभ्य है, अभि है या अभ्या है? तो बताइए। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। ठीक, आगे चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य है मोहन और गीता गा रही हैं। ठीक है, इस तरह तीसरा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है किसका? मंटेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रवेल का, किलपैट्रिक का? तो यह मानना है फ्रवेल महोदय का। ठीक, अगले क्वेश्चन में, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष की का इच्छुक को, रात्रि में विचरण करने वाला को, या मृत्यु का इच्छुक को? तो इनका सही आंसर हो जाएगा मांस रहित भोजन को कहते हैं। करपट का तद्भव रूप है। तो कपट है, कारपेट है, कपूर है, कपड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा सी, विशेषण। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि? इसका सही हो जाएगा व्यष्टि। धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा। धनुष धन टंकार, धनुष धन टंकार, धनुष धन टंकार, धनुष धन टंकार? इसका सही आंसर हो जाएगा धनुष धन टंकार। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है नेत्रहीन। इस तरह हम अगले पेपर पर चल रहे हैं। तो इसको जूम कर लिया जाए थोड़ा सा। चलिए। मुट्ठी भर, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है वेतन देना, रिश्वत देना, लालच देना, कर्ज देना। तो अरे नहीं, 10वां नंबर यहाँ पे है, सॉरी। सुकाम का विलोम है। सुकाम का विलोम क्या है? तो सुकर्म, निष्काम या समाप्त, इनमें से कोई नहीं। तो सुकाम का है निष्काम। ठीक है, सुकाम का निष्काम। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करना का होता है वेतन देना, रिश्वत देना, लालच देना, कर्ज देना। तो रिश्वत देना होता है मुट्ठी गर्म करना का मतलब। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा में हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में 2 लिंगों का प्रयोग होता है। ठीक है। जावनी, जावी शब्द का पर्याय है मुकुदनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा मंदाकिनी। जाह्नवी का सही अर्थ होगा मंदाकिनी। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो ये हो जाएगा 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील? तो इस तरह इसका सही आंसर है
नहीं रहता है उसको यायावर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण का वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल रेखाचित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहनारूढ़, अधिकरण का प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा। अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आशीर्वाद, 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 कौन सा शब्द है शुद्ध वर्तनी वाला, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, सही है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद है, संधि विच्छेद सही है, पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः धन जन्म। ठीक, इस तरह 20वें क्वेश्चन पर चले हम। 20वें क्वेश्चन पर चले, सही हो गया। अब जो कुछ कल उत्पन्न हुआ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, कुलीन, समृद्ध, धनिक या कुषण, तो इसमें क्या हो जाएगा कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजक हैं, तो ट वर्ग में यह हम जानते हैं कि कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत, तो ट वर्ग में कैसे व्यंजन है, ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में तद्भव शब्द है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली, तो इसका सही आंसर है मछली। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय, सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का बी, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। 24 का यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारा है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका 25 का क्वेश्चन नंबर अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन, तो 26 का नियोजन इसका समानार्थी नहीं है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, तो भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या उभयवाच्य। ठीक है, तो कौन सा है, राम आम खाता है में, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना, चाँद, आंगन, अंक, आँख, तो इस तरह 28 नंबर का बी हो जाएगा, आँख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, लाश, धड़ाम, पतलूम, औरत, तो 29 नंबर का हो जाएगा बी। आ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन पे, अंतिम क्वेश्चन है, आव्युति शब्द में समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, आप्रवृत्ति। तो इस तरह 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए।
और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। और ये वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, हम और ऑल करके देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।